हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप 2026 में ही गेट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। एग्जैक्टली 6 मंथ्स बचे हुए हैं गेट कंप्यूटर साइंस के लिए या गेट एग्जाम के लिए बोल सकते हैं, जो 2026 में होने वाला है। अब बहुत सारे लोग अभी तक गेट स्टार्ट नहीं किए हैं और उन्हें एक आइडिया चाहिए कि क्या हम 6 मंथ्स में गेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो क्या एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट छोड़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, मॉक टेस्ट कब देना है, पीवाईक्यूज कब लगाना है, रिवीजन कैसे करना है, ये सारी स्ट्रेटजी अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैंने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले यदि आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं या ये वीडियो अब तक पहुंच रही है तो इस चैनल के माध्यम से हम गेट, पीएसयू और टेक इंटरव्यूज, पीएसयू के एग्जाम, गेट एग्जाम, जितने भी रिलेटेड वीडियोस होते हैं सारी वीडियोस बनाता हूँ और इस चैनल के माध्यम से आपको गाइड करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको पिन कमेंट में मिल रहा होगा। तो हम इस वीडियो में आप 6 मंथ स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप गेट एग्जाम क्रैक कर लोगे। इस वीडियो को मैंने पार्ट वाइज बना रखा है। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइम लाइन के बारे में। अगर आपको एक प्रॉपर स्टडी चाहिए तो आपका एक टाइम लाइन सेट होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। तो पहला जो टाइम लाइन है, हमें पहले की स्टार्टिंग 4 मंथ्स में हमें करना है सिलेबस। हमें 8-10 घंटे, 12 घंटे, जितने घंटे हम पढ़ सकते हैं सिलेबस के पीछे भागना है। अब सिलेबस में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट 1 में हम टाइम लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टाइम लाइन जो हमारा 6 मंथ्स का है वो 4 मंथ्स हमें डिवाइड कर देना है। 4 मंथ्स निकालना है हमें सब्जेक्ट करने के लिए। वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं 2x में, आपको बुक नहीं पढ़ना है, राइट। सेकेंड पार्ट जो हमारा है, जो हमारा 5th मंथ होगा, 5th मंथ यानी दिसंबर का जो महीना होगा, वहां पे हमें करना है पीवाईक्यूज एंड रिवीजन। पूरा हमें जो मंथ, दिसंबर का मंथ है, पूरा मंथ हमें देना है रिवीजन और पीवाईक्यूज पे। उस टाइम पे हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं करना है, या एक सब्जेक्ट आप करना चाहते हो लास्ट में तो कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो, बट मोस्टली मैं बोलूंगा कि दिसंबर का महीना आप रिवीजन और पीवाईक्यूज के लिए रखो। अब आता है जनवरी का महीना। फरवरी में गेट एग्जाम होता है। जनवरी के महीने में हमें देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट और अपनी नोट्स को रिवाइज करना है, जो हमने नोट्स बनाया है या जो हमारे पीडीएफ है। तो जो टाइम लाइन है वो आप ऐसे डिवाइड करो, 4+1+1, 4 मंथ्स हमें करने हैं सब्जेक्ट्स, हमें देखने हैं वीडियो लेक्चर्स 2x में, 1.5x में, जिसमें हमें समझ में आ जाए। और हमें खुद की नोट्स भी बनानी है। और अगर खुद की नहीं बना सकते हो तो यदि आपको पीडीएफ से समझ में आ जाता है तो पीडीएफ से भी बेहतर होता है। फिर जो हमारा बीच वाला मंथ है वो हमने बताया रिवीजन और पीवाईक्यूज के लिए। और जो लास्ट का हमारा महीना होगा जनवरी का, वहां पे हमें एटलीस्ट 10 to 12 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। सो दिस इज द होल टाइम लाइन दैट यू हैव टू मेक। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसका। अब जो वीडियो का हमारा दूसरा पार्ट है वो है सब्जेक्ट वाइज प्लान। हमने 4+1+1 वाली स्टडी समझ ली। अब 4 मंथ्स में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं। देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आप पूरा सिलेबस तो 6 मंथ्स में नहीं कर पाओगे, बट स्टिल अगर आप 9 to 10 सब्जेक्ट भी कर लेते हैं या 8 सब्जेक्ट भी कर लेते हैं, आपकी 1000 के अंदर रैंक आ सकती है। और अगर 1000 के अंदर रैंक आ जाती है देन स्टिल आपको एक अच्छी जगह मिल जाती है। आप एक अच्छा आईआईटी मिल सकता है, एनआईटी मिल सकता है, या कि कोई गवर्नमेंट एक आपको इंटरव्यू देने के लिए गवर्नमेंट जॉब में या पीएसयू में इंटरव्यू देने के लिए मौका मिल सकता है। सो इट डिपेंड्स कि कितनी वैकेंसी आती है पीएसयूज वगैरह में। बट अगर 1000 के अंदर रैंक है तो आप एक अच्छा करियर आपके लिए बन जाएगा। 1000 के अंदर अगर रैंक लाना है तो 6 मंथ्स में पढ़ के लाई जा सकती है। काफी लोगों ने लाई है। 9 सब्जेक्ट करके लोगों की 300 के अंदर रैंक आई हुई है। ओके, मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है कुछ सागर जैन का जिसने 8 to 9 सब्जेक्ट्स किए थे, उसकी 242 रैंक आई थी। वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज प्लान करें तो सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो है सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। CDS एल्गो का वेटेज सबसे ज्यादा है गेट कंप्यूटर साइंस में। तो CDS एल्गो से अगर मैं बात करूं 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो तीनों का कंबाइंड वेटेज बहुत ज्यादा है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट। अगर आप एक बार कर लोगे CDS एल्गो तो हो जाएगा। और ये 1 मंथ का टाइम आपको देना पड़ेगा CDS एल्गो तीनों में। तो पहला सब्जेक्ट हमें CDS एल्गो करना है। ये एक तरह से कंबाइंड सब्जेक्ट है क्योंकि एल्गोरिथम्स का जो कंप्यूटर साइंस का जो गेट का सिलेबस है अलग से उन्होंने दे रखा है और CDS को साथ में दे रखा है। तो मैंने कंबाइंडली बताया है कि 20 to 25 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आप CDS एल्गो कर सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट जो आपको करना है बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट, वो है TOC। थ्योरी ऑफ कंपटीशन में आप 8 to 9 मार्क्स का मान सकते हैं, तो TOC को आपको नहीं छोड़ना है। थर्ड सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कर सकते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट DBMS कर सकते हैं और फिफ्थ आप डिजिटल लॉजिक कर सकते हैं। सिक्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर कर सकते हैं। अब देखो यार, अगर किसी को ये लगता है कि ये सब्जेक्ट मैंने क्यों बताए हैं, तो मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। एक तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि 55+ मार्क्स होते हैं केवल 5 सब्जेक्ट से आते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैंने बता दिए हैं। उसका भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपके जाके आप देख लेना।
जो दूसरा वीडियो है वो है 70+ मार्क्स जो हमारा है वो 8 सब्जेक्ट ओनली से है, वो वाला वीडियो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लेना। तो वो दोनों वीडियो जरूर मिस मत करना, आप जाके देख लेना एक बार, क्योंकि आपको वो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट वाइज प्लान कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं। नाउ कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर कंप्यूटर नेटवर्क के भी तो क्वेश्चन आते हैं जी, देन हमें क्या करना है। देखो जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको आपको करने हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। मैंने पूरी सीरीज बना रखी है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और एक चीज़ और जो मैंने 2025 में किया था कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोस, वन शॉट वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी आपको, वो भी प्लेलिस्ट है, वो जाके देख लेना। और इस साल भी मैं 2026 में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज लाऊंगा, जैसे मैंने पॉइंटर, फोर्क, बी+ ट्री, ये सारे वीडियोस बनाए थे और काफ़ी अच्छा रिव्यूज आया था। टीओसी टेबल, ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाई थी। तो इस साल भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा। तो जो सब्जेक्ट रह चुके हैं, जैसे मैंने 6 सब्जेक्ट बताया कि आपको पूरे करने हैं, जो सब्जेक्ट रह चुके हैं, सपोज कंपाइलर डिजाइन रह चुका किसी का, कंपाइलर डिजाइन में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, जैसे एसडीटी वगैरह हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो शेयर कर ही रखे हैं, वो जाके आप देख भी सकते हैं। और वो सीरीज 2026 वाली मैं लाऊंगा, अभी नहीं लाऊंगा, वो मैं अक्टूबर नवंबर में लाता हूँ, ताकि लास्ट में अगर कोई भी चीज आपकी छूटी हुई है तो आप मतलब अच्छे से उसको कर सकें। सब्जेक्ट वाइज जो प्लान था वो देख लिया कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। वो भी वीडियो आ जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, अगर आप कहोगे तो मैं सारी कंपाइल करके एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि पार्ट वाइज वीडियो है सब्जेक्ट वाइज, वो आप जाके देख सकते हैं। नाउ स्टडी प्लान के बारे में बात करें पार्ट 3 में कि हमें कैसे पढ़ना है। तो देखो मंडे टू सैटरडे आप वीडियो लेक्चर्स देखो, सबसे पहले 2x में 1.5x 1.7 5x, जिस तरह आपको समझ में आए आप वीडियो लेक्चर्स देखो। और यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं नोट्स बनाने के लिए, अगर आप चाहो तो खुद की भी नोट्स बना सकते हो, यदि आपको पीडीएफ से समझ में आ जाता है तो पीडीएफ इज बेटर, क्योंकि हमारे पास 6 मंथ्स रह चुके हैं और हमें नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो खुद की नोट्स बनाएं, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और यदि आप पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल है देन यू कैन स्टडी फ्रॉम पीडीएफ ऑल्सो। लेकिन खुद की नोट्स ज़्यादा सही रहती है, मैं खुद की नोट प्रेफर करता हूँ। तो 2 ऑप्शन है, या तो खुद की नोट बना लो या पीडीएफ। नाउ तो मंडे टू सैटरडे आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स देखना है, नोट्स बनानी है, या कि पीडीएफ। हमारे पास 2 ऑप्शन हो चुके हैं ना। उसके अलावा जो हमारा संडे का टाइम है, संडे के टाइम में हमने जो भी एक हफ्ते पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना है अपनी नोट्स को। सपोज दैट मैंने 10 to 15 पेजेस पढ़ा है या कि 20 पेजेस पढ़ा है, देन उस संडे के दिन वो पूरा हमें रिवाइज करना है, और साथ में उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा है उसके हमें पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। अब आपको डाउट आ रहा होगा पीवाईक्यूज कैसे करना है, तो मेडिजी की एक बुक आती है, वो आप बुक ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। उसका भी अगर आपको चाहिए लिंक तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। उस पीवाईक्यूज की जो बुक है उसमें एक खासियत ये है कि आप मतलब टॉपिक वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस। अब एक डाउट जो सबसे बड़ा लोगों में रहता है कि मैं मंडे टू सैटरडे जो वीडियो लेक्चर्स करूंगा स्टडी प्लान में, मुझे कितने सब्जेक्ट लेके चलने चाहिए, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट। देखो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं तो गाइड करूंगा कि अगर आप 2 सब्जेक्ट ले लें, एक सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में ले लें, एक इवनिंग में ले लें। आप 4 घंटे मॉर्निंग वाला करें, 4 घंटे इवनिंग में करें, 8 घंटे 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह करेंगे तो 15 डेज में 2 सब्जेक्ट निपटा सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे हमें वीडियो लेक्चर्स करना है, 2 सब्जेक्ट ले सकते हो मैक्स, और हमें अगर नोट्स बनानी है नोट्स बना लो, या कि पीडीएफ से पढ़ लो, आपके पास ऑप्शन है। और दूसरी चीज, हमें संडे को हमें कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं करना है, हमें जो भी हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, साथ में हमें पीवाईक्यूज भी लगाने जो हमने पढ़ा है उस टॉपिक्स के। और जो क्वेश्चंस होते हैं सर लोग कराते हैं नोट्स में आपके होने चाहिए पीडीएफ में, उन्हें भी हमें प्रैक्टिस करना है संडे को। सो दैट शुड बी एग्जैक्ट स्टडी प्लान। नेक्स्ट पार्ट आता है रिवीजन वाला, क्योंकि हमें 4 मंथ्स में जो हमने सब्जेक्ट्स किए हैं उनका हमें रिवीजन कैसे करना है और पीवाईक्यूज करना है कैसे करना है। तो देखो बीच में मैंने बताया कि संडे को आप रिवीजन और पीवाईक्यूज करते जाते हो एक बार, ओके। बट ऐसा नहीं कि आप सारे पीवाईक्यूज लगा पाओगे एक बार में, ठीक है। तो जो रिवीजन होगा ना, रिवीजन वाला मंथ होगा दिसंबर का 1 मंथ, उस मंथ में आप क्या करो, पूरी आपकी जो नोट्स है उसको रिवाइज करो। उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, छोटे छोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लिया, एक कॉपी बना लिया, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लिया। पीवाईक्यूज की बात करें तो लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 मंथ्स ही है, टाइम ज्यादा नहीं है। तो इस तरह अगर आप रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे रिवीजन के साथ, नोट्स के साथ, तो आपके एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो मेरे से पीवाईक्यूज हो रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप अच्छे से वीडियो लेक्चर देखेंगे तो पीवाईक्यूज आपसे होंगे, राइट। अब एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा रिवीजन की, जो मैंने फॉलो की थी। देखो यार, हमें क्या होता है ना कि हम डेली लेक्चर्स पढ़ते जाते हैं और रिवीजन के लिए टालते जाते हैं चीजें। मैं क्या करता था, जब भी मैं पढ़ता था तो मैं 4 to 5 पेजेस डेली रिवाइज करता था। जो मैंने
पढ़ा है ना, तो उसको मैं डेली रिवाइज करता था। सपोज दैट अगर किसी ने अगस्त से स्टार्ट किया CDS एल्गो पढ़ना, अब वो अक्टूबर में पहुंच गया, तो अक्टूबर तक में जाते जाते हो सकता है CDS एल्गो वाला पार्ट आपको भूल जाए। इसीलिए मैंने एक रिवीजन वाली स्ट्रेटजी डाली है कि संडे वाली, संडे प्लस PYQs वाली। उसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बचता है दिन में सपोज दैट मंडे को आपने 8 आवर्स पढ़ लिया, फिर भी आपको लगता है अभी आपको पढ़ना चाहिए, तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस टाइम में 4-5 पेज जो है रिवाइज कर लो प्रीवियस चीजें, ताकि वो चीजें ना आपके माइंड में बनी रहें। तो हम जब बार बार कोई भी चीज रिवाइज करते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में बनी रहती हैं। तो इस तरह आप रिवीजन स्ट्रेटजी को प्लस PYQ स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। तो हम 4+1+1 वाली जो स्ट्रेटजी थी हमारी कि 4 मंथ सिलेबस करना है, वो हमने डिस्कस कर लिया, सब्जेक्ट प्लान स्टडी प्लान कर लिया, +1 हम PYQs और रिवीजन वाली हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली। अब लास्ट का जो हमारा जनवरी वाला मंथ बचता है वो है हमारा टेस्ट सीरीज वाला। तो अब टेस्ट सीरीज हमें कौन से देना है, देखो इट डिपेंड्स। मैं तो बोलूंगा 6 मंथ्स अगर बाकी है तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देने चाहिए और टॉपिक वाइज टेस्ट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम अपना सिलेबस फिनिश करने में लगाओगे, राइट। तो आप केवल फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस करें और 10 to 12 फुल लेंथ टेस्ट हमें केवल जनवरी में देने हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम में हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया, राइट। इसीलिए तो हमारे साथ सामने जो होती है टेस्ट सीरीज होती है कि एग्जाम में गलती करने से पहले हम टेस्ट सीरीज में देख लें कि क्या मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं, राइट। तो जब सपोज दैट आपने एक पहला फुल लेंथ टेस्ट आपने 1 जनवरी को दिया, ठीक है, वहां पे आपके 40 मार्क्स आए, तो आप हो सकता है वहां पे डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत की, तो अब क्या होगा। देखो पहला टेस्ट हमेशा सबका खराब होता है, इतने ही मार्क्स आते हैं, किसी के 25 भी आते हैं, 20 भी आते हैं, बट पहले टेस्ट से हमें क्या सीखना है कि हमने क्या मिस्टेक की, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था, क्या हमसे क्वेश्चंस बन रहे थे बट हम फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पाए थे, रिवीजन की जरूरत है। ये सारी मिस्टेक्स हमें एक कॉपी में लिखनी है। टेस्ट सीरीज की जो स्ट्रेटजी है वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं कि जो मिस्टेक्स होती है ना उसको आप पहले एनालाइज करो। आपने टेस्ट दिया, 3 घंटे का टेस्ट दे लिया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद एनालाइज किया पूरा टेस्ट कि चलो हमने क्या मिस्टेक की, सोल्यूशंस देखे, फिर उन मिस्टेक्स को लिख लो और नेक्स्ट टेस्ट में ना उन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करो। वाई एम टेलिंग मिनिमाइज, क्योंकि आप पूरी तरह से मिस्टेक्स तो खत्म नहीं कर ही नहीं सकते हो। तो अगले टेस्ट में अगर आपके 40 मार्क्स थे पिछले वाले में, अगले में हो सकता है आपके 50 मार्क्स आए, 45 मार्क्स आए, तो धीरे धीरे हमें इंप्रूव करना है। तो हो सकता है कि जो हमारा लास्ट वाला टेस्ट हो 10th या तो जो भी आप लास्ट टेस्ट हो सकता है उसमें 65-70 मार्क्स आ जाए। तो इस तरह आप मिस्टेक्स से सीखते जाना। तो मिस्टेक्स आप लिखते जाओ हर टेस्ट की, पहले टेस्ट में मैंने ये मिस्टेक की, दूसरे में मैंने ये मिस्टेक की, तीसरे में मैंने ये मिस्टेक की। तो इस तरह अगर आप लिखोगे और खुद की मिस्टेक्स अपने दीवार में लगा लोगे कि अच्छा पहले टेस्ट में ये मिस्टेक थी, मुझे अवॉइड करना है, तो मिस्टेक से आप सीख सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप अगर सजेस्ट करो मैं टेस्ट सीरीज, तो अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस की लेना चाहते हैं तो मेड इजी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मैंने मेड इजी की ली थी। और सेकंड चीज, अगर आप गेट डीए की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो गेट डीए, गेट एक्स डीए की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो IITian और मेरे द्वारा गाइड की गई है। जो लास्ट पार्ट हमारा है वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं टॉप 3 जो मिस्टेक्स करते हैं गेट एस्पिरेंट्स उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो पहली मिस्टेक है कि वॉचिंग टू मनी वीडियोस। अगर आप बात करें गेट में, तो गेट में लगभग जितने भी एस्पिरेंट्स बैठते हैं काफी लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बट इवन वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो केवल वीडियोस देखते जाते हैं। सो आप वीडियोस देखते जा रहे हो, आपने नोट्स भी बना ली, सब कुछ कर ली, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। वीडियो देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। जो एग्जाम में हमें क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस सर लोग नोट्स में कराते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस। तो हमें क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब अहम चीज जो है PYQs का रोल। अगर आप PYQs छोड़ दोगे देन आप नहीं जानोगे कि गेट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो दूसरी मिस्टेक जो है PYQs को अवॉइड करना। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि 100% सिलेबस करने के पीछे भागना। देखो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा, सारा जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ पढ़ लूंगा, फिर मैं फुल एंड टेस्ट देने जाऊंगा, फिर मैं रिवीजन करूंगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप 70% कर चुके हो सिलेबस, 80% कर चुके हो सिलेबस। जितना भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया है उतने सिलेबस का आप रिवीजन करो, फुल एंड टेस्ट दो, उतने का ही PYQs लगाओ। 80% में भी 1000 के अंदर, 500 के अंदर इवन रैंक लाई जा सकती है। तो अगर 2 to 3 सब्जेक्ट्स आप स्किप भी कर देते हैं या उनके पूरे टॉपिक्स कर लेते हैं, स्टिल यू कैन गेट गुड रैंक। ओके, तो ये जो टॉप 3 मिस्टेक्स थी इन्हें अवॉइड करना। और अगर कोई भी अगर डाउट होता है फिर भी, तो हम हैं यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, मुझसे पर्सनली आप गाइडेंस ले सकते हो, ग्रुप में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और फिर भी अगर इस वीडियो में कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट करके हमें बता देना कि ये चीज़ें सर रह गई हैं, ये हम कर सकते हैं।
और मैं यहाँ हूँ कमेंट लेने के लिए। तुम्हारे कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर छोड़ देना और ग्रुप ज्वाइन कर लो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और 2026 की इंपॉर्टेंट सीरीज वाली वीडियोस जरूर आएंगी, 10 to 12 वीडियोस। लास्ट ईयर हमने भी किया था, इस ईयर भी करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।